नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है। आज हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। ये करंट इशू का एक मुद्दा है जिसमें हम बात करेंगे पेगासस पर। पेगासस स्पाईवेयर, जिसका एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसकी कुछ जानकारी बाहर आई है और उसका अपडेट आया है, तो उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे बात है कि जो है मुद्दा क्या है, यानी कि किस इशू पर ये केस चल रहा है। तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले जो भारत की कुछ मतलब भारत में कई लोग जो हैं, उन्होंने सरकार पर ये आरोप लगाया था कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है और उनकी उन पर जासूसी का आरोप लगाया था, मतलब सरकार पर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि उनका मोबाइल जो है एक स्पाईवेयर के द्वारा हैक कर लिया गया है और उनकी जो प्राइवेट यानी निजी जानकारी है वो सरकार ने चुराई है और सरकार उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। तो ये आरोप कई पत्रकारों ने लगाए, इसके अलावा जो है कई नेताओं ने लगाए, ठीक। और इसके अलावा भी जो और उच्च कई मतलब हाई रेपुटेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने भी लगाए। तो इस तरह से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया। तो ये कमेटी के मेंबर हैं जो आपके सामने हमने फ़ोटो के रूप में लगाए हैं। तो ये हैं, इनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जस्टिस आर वी रविंद्रन, और दूसरे हैं मिस्टर आलोक जोशी, और इसमें से तीसरे सदस्य हैं डॉक्टर सुदीप ओबरॉय, और जो इसमें से चौथे सदस्य हैं डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, और इसमें से पांचवें सदस्य हैं डॉक्टर प्रभा राजन, और इसमें जो छठवें सदस्य हैं डॉक्टर अश्विन अनिल गुम्स्ते। तो इन छह लोगों की एक टीम मतलब कमेटी बनाई गई जिसका नेतृत्व जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर वी रविंद्रन को दिया गया। तो अब इस कमेटी ने जो है जांच की और इस कमेटी ने कुछ अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी हैं। तो उन रिपोर्ट्स के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने में इन्होंने क्या रिपोर्ट दाखिल की है। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज पेगासस सेंड। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन पेगासस सेंड करता है, तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो इसमें हम मेनली चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इन्होंने ये कहा है कि कुल हमें जो है 29 मोबाइल में पेगासस होने की जानकारी दी गई थी, कि जो है मतलब आरोप के रूप में कि शिकायत की गई थी कि ये 29 ऐसे हैंडसेट हैं जिनमें जो है पेगासस होने का संदेह है। तो इन लोगों ने इन 29 मोबाइल फ़ोन्स की जांच की और पाया कि इनमें से 5 मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें ये मतलब पेगासस जैसे स्पाईवेयर होने का खतरा था। लेकिन जब और गहनता से इसकी जांच की गई तो पाया गया कि इसमें पेगासस जैसा कोई स्पाईवेयर नहीं है, और ये जो छोटा मोटा जो मतलब सिक्योरिटी ब्लीच हुआ भी है, तो ये फ़ोन की सिक्योरिटी वीक होने की वजह से ऐसा सामने आया है। तो इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने जो है पेगासस के मतलब पूरी तरह से उसको नकार दिया है कि जो है पेगासस से किसी की भी जो है जानकारी लीक नहीं हुई है। तो ये तो रहा करंट का मुद्दा। अब हम बात करेंगे कि पेगासस क्या है और इस पेगासस का प्रयोग कैसे किया जाता है, सरकारें इसका प्रयोग कैसे करती हैं। तो पेगासस एक तरह का जो है स्पाईवेयर स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक ऐसा टूल होता है जो कि
आपके मोबाइल फ़ोन्स में डाल दिया जाता है और उसको जो है वो मोबाइल से जो आपकी प्राइवेट जानकारी है वो मतलब जो हैकर है उस तक वो पहुंचाता है। स्पाईवेयर या इसे ही मालवेयर भी कहते हैं। मेलिसस एक स्पाईवेयर है ये। तो अब जैसे ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये किसी लिंक के थ्रू भी आ सकता है, या फिर ये आपके पास एसएमएस के थ्रू भी आ सकता है, ये आपके पास ईमेल से भी आ सकता है, ये आपके पास व्हाट्सएप से भी आ सकता है। इस तरह से ये आपके पास आएगा। और आपके फ़ोन में आने के बाद फिर ये क्या क्या करेगा, ये सबसे पहले जो आपके एसएमएस आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं उनको ये जो हैकर है उसके पास ही भेजना स्टार्ट कर देगा आपकी बिना परमिशन के। इसी तरह से ये व्हाट्सएप की चैटिंग हैकर के पास जो है आपकी बिना आज्ञा के, अनुमति के, ये उसके पास भेजेगा। आपकी जितनी ईमेल्स हैं उनको भी बिना अनुमति के आपके भेजेगा। आपकी जीपीएस लोकेशन को हमेशा ऑन रखेगा ये। और ऑन के अलावा जो भी आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जिस जगह घूम रहे हैं, उन सब के बारे में ये जानकारी हैकर को देता रहेगा। और इसके अलावा ये क्या करेगा कि ये आपका कैमरा ऑन रखेगा, हमेशा ऑन कर देगा। कैमरा का मतलब जैसे आप कहीं खड़े हुए हैं, आपने मोबाइल निकाला तो वैसे ये कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद में आपकी करंट की लोकेशन, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, सारी की सारी, किसके साथ खड़े हुए हैं, सबकी सब जानकारी जो है हैकर तक ये पहुंचा देगा। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ पड़े हुए हैं वो भी बिना आपकी जानकारी के ये पहुंचा देगा हैकर के पास। तो अब इसमें ऐसा प्रश्न ये उठता है कि इस पेगासस को क्या वाकई में जो है मतलब यूज़ किया जा सकता है सामान्य किसी व्यक्ति के द्वारा। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये पेगासस जो है ये एक इज़राइल कंपनी है, इज़राइल की कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ। तो ये एनएसओ कंपनी जो है इसको बनाने का काम करती है। एनएसओ ग्रुप है, ये इसको बनाने का काम करता है। बनाने के बाद ये इज़राइल की गवर्नमेंट को ये दे देती है। फिर जिस भी सरकार को खरीदना होता है वो इज़राइल की सरकार से खरीदती। तो ये एक अगर जब भी ये खरीदा जाता है तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक तरह का समझौता होता है, ना कि किसी कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में। तो इसलिए इसमें ये खतरे कम हो जाते हैं कि कोई भी आ जाएगा और आपका मोबाइल हैक कर लेगा। तो इसमें क्योंकि सरकार इसका प्रयोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए करती है और उसको जिस पर संदेह होता है उस संदेह को दूर करने के लिए इसका प्रयोग सरकार करती है। तो इस तरह से न्यूयॉर्क, अगर अभी की रिसेंट में देखें रिपोर्ट, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये अभी अपनी रिपोर्ट में हाल ही में कहा है कि जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2017 में इस सॉफ्टवेयर को इजराइल से खरीदा था। लेकिन अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है तो उसके हिसाब से अभी तो सरकार ने फिलहाल इसका प्रयोग लोगों के खिलाफ नहीं किया है। देखते हैं आगे। हाँ, इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि जब भी इसका प्रयोग किया जाए वो बड़े ही मतलब जो कानूनी तरीका है यूज़ करने का उस तरीके के आधार पर किया जाए। और जो भी कंपनियां इसका प्रयोग कर रही हैं जैसे आईबी है या पुलिस है, जो भी इसका प्रयोग करती हैं कंपनियां, मतलब सरकार की जो भी ब्रांचेज हैं, तो वो इसकी जानकारी जो है अपने विभागों को पूर्व में दे दें और अपने डायरेक्टर जनरल से इसकी अनुमति लेकर के ही जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। तो क्योंकि अगर इस तरह से लोगों के बीच में मतलब अफवाहें उड़ती रहेंगी या रियल में ही ऐसा होता रहेगा तो फिर समस्या ये आ जाएगी कि लोगों की निजी जानकारी जो है उनके मोबाइल से छीनना या निकालना आसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको समझेंगे और ध्यान देंगे।
इस तरह से हम अपने टॉपिक को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।